तो नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ईरान पूरी ताकत से लगातार प्रहार कर रहा है। इजरायल को दबाव में लाने के लिए अब रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायल को दहलाने के लिए ईरान हवा में रास्ता बदलने वाली खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वही क्लस्टर मिसाइलों का प्रहार भी जारी है। इस बीच ईरान ने अपनी मिसाइलों को अब और घातक बनाने का फैसला लिया है। ईरान अब अपनी हर मिसाइल के वॉरहेड को दोगुनी ताकत दे रहा है। प्लान के मुताबिक अब मिसाइलें 1 टन विस्फोटक के साथ हमला कर रही हैं, जिससे हर धमाके से भारी तबाही हो रही है। मुस्तफा खamenei ने आदेश दिया है कि अब ईरान की हर मिसाइल की ताकत दोगुनी होगी। एक ही मिसाइल से 2 मिसाइल का काम किया जाएगा। मतलब ये कि ईरान की हर एक मिसाइल दोगुनी तबाही मचाएगी। IRGC मिसाइल की ताकत बढ़ा रही है। वॉरहेड को अब डबल किया जा रहा है। वॉरहेड का वजन दोगुना किया जाएगा। इजरायल में 24 घंटे में 191 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायल में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। मरने वालों में सैनिक और आम लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइल में 1 टन का वॉरहेड लगाएगा। पहले मिसाइल वॉरहेड का वजन 400 से 500 किलो विस्फोटक होता था। अब 1 टन के बारूद से हर मिसाइल भारी तबाही मचाएगी। ईरान के एरोस्पेस कमांडर ने धमकी दी है, सोमवार से 1 टन के वॉरहेड से हमले हो रहे हैं। अब ईरान की सभी मिसाइल 1 टन बारूद से लैस है। ईरान ने इजरायल का सैटेलाइट सेंटर नष्ट कर दिया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हैला सैटेलाइट सेंटर पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान का दावा है कि सैटेलाइट सेंटर को नष्ट कर दिया गया। जहां हमला किया गया वो इजरायली सेना का सेंटर था। अब सैटेलाइट सेंटर नष्ट होने से इजरायली सेना के संचार में बाधा आ सकती है। हैला सैटेलाइट सेंटर से ही इजरायल के तमाम एयर बेसेस को कंट्रोल किया जा रहा था। हमला करने वाले ड्रोन को भी इसी सेंटर से नियंत्रित किया जा रहा था। हैला सैटेलाइट सेंटर सैन्य संचार से जुड़ा बहुत बड़ा और अहम केंद्र था। दावा किया जा रहा है कि अब इजरायली सेना और वायुसेना के लिए काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इजरायल को अब एयरक्राफ्ट उड़ाने में दिक्कत हो सकती है। इजरायल के हवाई हमले की क्षमता पर इसका असर होगा। खुफिया जानकारी जुटाने पर भी इसका असर हो सकता है। ईरान के निशाने पर अब इजरायल का बनी ब्राक इलाका है। बनी ब्राक इजरायल का घनी आबादी वाला क्षेत्र है। बनी ब्राक का एयर डिफेंस भी तेल अवीव से कमजोर है। बनी ब्राक में ऊंची इमारतों की तादाद बहुत अधिक है और इजरायल में कई आधुनिक एयर डिफेंस की तैनाती के बावजूद तबाही हो रही है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से एक ही मिसाइल से कई धमाके हो रहे हैं। ईरान इसके लिए क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है। हवा में ही कई वॉरहेड निकलने की वजह से एयर डिफेंस कामयाब नहीं हो रहे हैं। हमले से बड़े क्षेत्र में तबाही हो रही है। दूसरी वजह है हवा में बार बार रास्ता बदलकर हमला करने वाली मिसाइल। ईरान की मिसाइलें हवा में जिग-जैग करते हुए हमला कर रही हैं। बार बार रास्ता बदलने की वजह से ईरानी मिसाइलों को हवा में गिरा पाना मुश्किल हो रहा है। खैबर शिकन भी ऐसी ही मिसाइल है। इसी से इजरायल पर हमले जारी हैं। ईरान ने मिसाइल से कुवैत में फिर हमला किया। अमेरिकी बेस पर ड्रोन से भी हमले किए गए। खैबर शिकन में भी अब 1 टन का वॉरहेड लगाया गया है।